Hello everyone and welcome back to my channel, and I am back with another lecture for GST, and today we are going to discuss about the concept of supply. Before continuing this video, I would like to request you all, आप जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. So let's start with today's video. You can see on the slide we have द टैक्सेबल इवेंट्स. सो बेसिकली सप्लाई है क्या? जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है. किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में ना मेजर चीज़ होती है, उसका बेस होता है कि टैक्सेबल इवेंट क्या है, किस वजह से टैक्स लाइबिलिटी अराइज हो रही है. लाइक इनकम टैक्स होता है तो इनकम टैक्स में किस चीज़ की वजह से लाइबिलिटी अराइज होती है? जो आपने पैसा कमाया, इनकम अर्न करी. तो टैक्सेबल इवेंट क्या है वहाँ पर? इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम. ऑल राइट. तो यहाँ पर जीएसटी में उसी तरीके से सप्लाई को हम टैक्सेबल इवेंट मानते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो आप स्लाइड पर, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज द बेसिस ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम. ऑल राइट. टैक्सेबल इवेंट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच द टैक्स वुड बी लिवाइड. ठीक है, तो टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट है जिस टाइम पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी. ठीक है, इट इज़ बेसिकली द इवेंट विच रिजल्ट्स इन टैक्स लाइबिलिटी. Now, under the GST, taxable event refers to the supply of goods or services. Basically, GST में आपको टैक्स लाइबिलिटी कब अराइज होती है? जब भी आपने सप्लाई किया है या तो गुड्स या फिर सर्विसेज. जब भी आप सप्लाई करते हैं तब आपकी टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है कि आपको जीएसटी पे करना है. अब यहाँ पर एक डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है कि जब हमारा प्री जीएसटी रिजाइम था, जब जीएसटी नहीं आया था, तब क्या क्या टैक्सेस थे, उनके क्या क्या टैक्सेबल इवेंट थे. और अब जीएसटी में क्या हो गया है, क्योंकि हमारा वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ एक टैक्सेबल इवेंट रह गया है हमारे पास. एंड जो आपका प्री जीएसटी रिजाइम था उसमें क्या है, जैसे आपका सर्विस टैक्स था उसमें आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पर टैक्स लगता है, वैट में सेल ऑफ गुड्स पर टैक्स लगता है, एंड एक्साइज ड्यूटी में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पर टैक्स लगता है. ऑल राइट. सिमिलरली जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है. नाउ अब सप्लाई जो है हमारा टू टाइप्स का होता है. वन इज़ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड सेकेंड वी हैव मिक्स सप्लाई. बेसिकली कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई कब होती है? जब हम दो या दो से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को एक सिंगल पैकेज में सेल करते हैं जिनकी डिफरेंट जीएसटी रेट्स हैं. सो व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड इन अ सिंगल पैकेज हैविंग डिफरेंट जीएसटी रेट्स, देन हमारी कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई आते हैं. ठीक है, अब इनको हम इंडिविजुअली देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है कॉम्पोजिट सप्लाई. इट मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट which two points are there. First comprises two or more taxable supplies of goods and services or both. Basically एक supply है जो taxable person के द्वारा की जा रही है to a recipient, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा goods और services हो सकते हैं. Then they are naturally bundled and supplied in conjunction with each other इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, उनका बंडल जो है वो नेचुरली क्रिएट होता है, ऐसे आर्टिफिशियली नहीं हमने उनको एक साथ रखा है. दे आर नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर. इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर गिवन है लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग. आपने देखा होगा ये ऑफर्स में होता है कि लैपटॉप के साथ आपको लैपटॉप बैग फ्री में मिल रहा है. अब ये जो कॉम्पोजिट सप्लाई है इसमें मेन रोल क्या होता है, आपको जो दो सप्लाईज हैं इसमें एक आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होती है एंड जो अदर है दैट इज़ सपोर्टिंग सप्लाई. इसमें आप देखो जो लैपटॉप है, लैपटॉप इज़ प्रिंसिपल सप्लाई, उसके साथ जो सपोर्टिंग में आपको गुड्स मिल रहे हैं दैट इज़ सपोर्टिंग सप्लाई. ठीक है, तो जहाँ पर प्रिंसिपल और सपोर्टिंग सप्लाई को एक सिंगल पैकेज में हम दे रहे हैं दैट इज़ कॉम्पोजिट सप्लाई. नाउ लेट अस लुक एट मिक्स सप्लाई. मिक्स सप्लाई में आप देखें, इट मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन made in conjunction with each other by a taxable person for a single price. वही चीज़ है यहाँ पर भी, that two or more goods are bundled together फॉर अ सिंगल प्राइस. ऑल राइट. बट यहाँ पर जो बंडल है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है. ठीक है, जो सप्लाईज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के. जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा दे आर डिपेंडेंट, एक प्रिंसिपल सप्लाई है दूसरा उस पर डिपेंडेंट है. उसकी ज़रूरत तभी है जब वो प्रिंसिपल सप्लाई प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है, जो सप्लाईज हैं जिनको हमने एक साथ बंडल कर दिया है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड. इसका एग्जाम्पल आप सबसे बड़ा देख सकते हो, जैसे दिवाली आ रही है उस पर आप देखते हो हैम्पर्स बने हुए होते हैं. ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ, बिस्किट्स, चिप्स, जूसेस, सब कुछ इंक्लूड करके एक हैम्पर बनाया गया है. तो दे आर इंडिपेंडेंट सप्लाईज. तो व्हेन दे आर पैकेज टुगेदर एज अ सिंगल पैकेज इट्स कॉल्ड
मिक्स सप्लाई। अब हमने ये तो समझ लिया कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है। अब जो एक क्वेश्चन फॉर्म होता है आप लोगों के एग्जाम्स में वो ये होता है कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के मीनिंग के साथ यू हैव टू ऑल्सो डिफाइन हाउ द टैक्स लाइबिलिटी इज डिटरमाइंड इन बोथ द केसेस, कि दोनों केसेस में जब हम कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की बात करते हैं दोनों में टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन होती है। जैसे बहुत सारे गुड्स एक साथ हैं तो अब जीएसटी का रेट कैसे एप्लीकेबल होगा इन पर, तो इसको देखते हैं एक बार। So let us first look at the tax liability in case of composite supply. So a composite supply comprising of two or more supplies, the one of which is a principal supply, shall be treated as the supply of such प्रिंसिपल सप्लाई। मीनिंग क्या है इसका कि जब हम कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करते हैं जिसमें कि एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसमें हमारा टैक्स कौन सा एप्लीकेबल होगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा। जैसे हमने लैपटॉप वाला एग्जांपल पढ़ा था उसमें हमारी प्रिंसिपल सप्लाई थी लैपटॉप, तो जो लैपटॉप पे जीएसटी एप्लीकेबल है वही हमारा कॉम्पोजिट सप्लाई में जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या होता है, प्री डोमिनेंट एलिमेंट होता है किसी भी एक कॉम्पोजिट सप्लाई का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल है आपके पास, व्हेन अ कंज्यूमर बायज अ लैपटॉप एंड ही गेट्स अ लैपटॉप बैग विद इट इज़ अ कॉम्पोजिट सप्लाई। इन दिस एग्जाम्पल सपोज द जीएसटी रेट ऑन लैपटॉप इज़ 12%। ठीक है, जो जीएसटी है लैपटॉप पर एप्लीकेबल वो 12% है और जो बैग है उस पर 18% है। तो यहाँ पर कौन सा हम रेट लेंगे, लैपटॉप वाला, बिकॉज दैट इज़ प्रिंसिपल सप्लाई। सो द टैक्स लाइबिलिटी विल बी ऑन 12% ऑन द प्राइस। जो भी प्राइस होगा कॉम्पोजिट सप्लाई का उस पर 12% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ऑलराइट, अब हम चलते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑन मिक्स सप्लाई पर। सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, a mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax। ठीक है, अब इसमें जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था अपना दिवाली हैम्पर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें इंडिविजुअल सप्लाईज हैं, सबका अपना अपना एक अलग जीएसटी रेट है जो उन पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम वो वाला जीएसटी का रेट कंसिडर करेंगे जो हाईएस्ट है उन सब में। ठीक है, दैट विल बी द जीएसटी रेट ऑन मिक्स सप्लाई। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑल्सो। फॉर एग्जांपल, अ सप्लाई ऑफ अ पैकेज कंप्राइजिंग ऑफ कैंड फूड्स, स्वीट्स, कुकीज, juices etc. when supplied for a single price, it is a mixed supply. Then each of these items can be supplied separately and they are not dependent on each other. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So the tax liability in this case will depend upon that particular supply which attracts the highest rate of tax. सो बेसिकली जो भी आपकी इंडिविजुअल सप्लाईज़ हैं उनमें से जिसका भी जीएसटी का रेट हाईएस्ट होगा वो आपका कलेक्टिवली मिक्स सप्लाई पर एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट था आपका, बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो डू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट एंड make your proper notes for it. All right, so that's all for today. I'll be back with your another lecture soon. Till then, please subscribe to the channel, like the videos, and do share your feedback in the comment section. Please do comment how are you liking the videos. Thank you so much.